बहुत अच्छा लग रहा है रिज़ल्ट आने के बाद से सब लोग बधाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा रिज़ल्ट सुन के, अपना रिज़ल्ट देख के। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि एक बार कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, दोबारा रिज़ल्ट हुआ, थोड़ा मुश्किल थी, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। मुझे याद है 2017 में इस तरह का कोई टॉपर हुआ था, उसके बाद कोई इस तरह का हाई रैंक नहीं लेके आया। ऑल इंडिया रैंक 614 है इनका। देखिए, एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं होता है। इरादा बुलंद होनी चाहिए, गोल बनाना चाहिए बच्चे को, और एक मकसद लेके अगर हम निकल जाएं कि हमको करना है, तो कोई भी बच्चा सफल हो सकता है। जय हिंद साथियों, अब तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है सुपर सीमांचल न्यूज में। साथियों, 2026 में दिया हुआ नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट यानी परिणाम सामने आ चुका है, और उसमें एक किशनगंज ज़िले के ठाकुरगंज प्रखंड के, खास करके ठाकुरगंज के एक युवा ने 720 नंबर में 667 नंबर लाकर न सिर्फ अपना, अपने पेरेंट्स, अपने परिवार का, बल्कि पूरा किशनगंज और पूरे सीमांचल का नाम पूरे बिहार में रोशन कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त आदित्य वर्मा है। ये वही आदित्य वर्मा है जिन्होंने नीट एग्ज़ाम में 720 मार्क में 667 अंक प्राप्त किया है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्होंने 667 अंक लाकर पूरे किशनगंज ज़िला का ये टॉपर हैं, टॉप किए हैं। आइए उनसे ही समझते हैं और उनसे ही बातें करते हैं, और इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे किनका हाथ रहा है, कितनी परेशानियों का, किन किन मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ा, आइए उनसे ही समझते हैं। सबसे पहले आदित्य वर्मा जी, आपने इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया है, इसके लिए तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हम बधाई पेश करते हैं। साथ साथ ये बताइए कि नीट का एग्ज़ाम वन ऑफ द टफ एग्ज़ाम में से इनको माना जाता है, और आपने उसको क्या बेहतरीन अंदाज में उसको पास किया है। क्या कहेंगे आप इतनी बड़ी कामयाबी को लेकर के? तो बहुत अच्छा लग रहा है रिज़ल्ट आने के बाद से सब लोग बधाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा रिज़ल्ट सुन के, अपना रिज़ल्ट देख के। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि एक बार कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, दोबारा रिज़ल्ट हुआ, थोड़ा मुश्किल थी, लेकिन अब अच्छा लग रहा है रिज़ल्ट आ गया तो। हमने हमारे चैनल के माध्यम से कई जो है अभ्यर्थियों का, जिन्होंने इस बार नीट एग्ज़ाम पास किया है, उनका हमने इंटरव्यू किया। सबों का ये कहना था कि हमारे इस कामयाबी के पीछे किसी ने कहा पेरेंट्स का हाथ है, किसी ने कहा स्पेशली शिक्षकों का हाथ है। सेम सवाल हम आपसे भी ये करना चाहेंगे, आपकी इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे किसका अहम रोल रहा होगा? सबसे बड़ा रोल तो पेरेंट्स का रहा, मेरे पापा मम्मी का और दादा दादी का, और टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा। जो जो हमें पढ़ाए, जो टीचर्स, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सबसे बड़ा सपोर्ट तो पापा मम्मी पेरेंट्स का ही रहा। किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किन किन जो है अजियतों को आपने झेला इसको पास करने के लिए? अ, इसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया था बीच में, कहीं कहीं पे फ़ोन की वजह से या फिर इधर उधर घूमने फिरने में, तो इस सब को थोड़ा कंट्रोल करना रहा, और बस। इस बार हमने एक ऐसी जो है लड़की का भी इंटरव्यू किया था जो इस बार शायद नीट एग्ज़ाम पास की थी। वो भी नीट एग्ज़ाम पास की थी। उनका ये कहना था कि खास करके जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स, जो छात्र इन जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो फजूल जो है बातों में, फजूल कामों में अपना वक्त को ज़ाया ना करें, सोशल मीडिया में, मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। उनकी इन बातों पर आप कहाँ तक सहमत हैं? ये सही है, लेकिन सिर्फ सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना तो दिक्कत हो सकता है। थोड़ा मोड़ा थोड़ा माइंड फ्री करने के लिए थोड़ा देर घूम लिए, 15 मिनट फ़ोन चला लिए, ये सब भी ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई तो मुश्किल है। हाँ, सिर्फ पढ़ाई करने से तो मतलब क्या ही फ़ायदा। थोड़ा जैसे दोस्त लोग के साथ घूम लिए, बाहर इधर उधर कर लिए, थोड़ा माइंड फ्री हो गया तो। चलिए आदित्य जी, आपने दूसरी मर्तबा इस कामयाबी को हासिल की। हम जानना चाहेंगे आखिर पहली मर्तबा आपने क्यों नहीं पास कर पाया, क्या रीज़न था? पहली मर्तबा में कुछ मेरे तरफ से ही कमी रही होगी, मेहनत में हो सकता है कि कम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर ध्यान कम दिए होंगे, लेकिन दूसरे बार में प्रैक्टिस अच्छा से किए तो ज़्यादा अच्छा रहा रिजल्ट। नीट एग्ज़ाम को लेकर के हमेशा ये बातें सुर्खियों में रहा करती हैं कि भाई साहब, बच्चे तैयारी तो करते हैं, कल जाके एग्ज़ाम पे बैठेंगे, या एग्ज़ाम कुछ लड़के दे करके निकलते हैं, बस खबर आती है कि भाई पेपर लीक हो गया है या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो जिस तरह से लगातार इसको लेकर के आवाज़ें उठ रही हैं, छात्र जो हैं सड़कों पे उतर रहे हैं, इस आवाज़ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे एंड वक्त में जो इस तरह की बातें सामने आती हैं? तो पेपर लीक होना तो बहुत गलत बात है, सबको झटका लगा। 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, अचानक से पेपर लीक हो जाएगा तो सबको प्रॉब्लम है। और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, रेजिग्नेशन हुआ, तो सही ही हुआ क्योंकि किसी को तो जिम्मेदारी लेना बनता था, तो वो सही ही हुआ।
तो आदित्य वर्मा जी, आप भविष्य के एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, तो समाज के लोगों का, इलाके के लोगों का भी एक भरोसा होता है कि हमारे गांव के, हमारे समाज के एक बच्चा जो है अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि आप अच्छे एक डॉक्टर बनने के बाद आप अपना समाज, अपना इलाके के लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या मदद करना चाहेंगे? बहुत लोग ऐसे हैं जो इलाज के बिना मर जाते हैं। इलाज किसी तरह से वो कर इसलिए नहीं पाते हैं कि उनके पास तंगदस्ती होती है, पैसा होता नहीं है। तो ऐसे लोगों का इलाज आप कैसे करेंगे? तो मेरा भी ये सपना है कि अपने एरिया में हम सर्विस अपना प्रोवाइड कर सके, सस्ता में, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कर सके अपने इलाके के लिए। तो जब MBBS डिग्री के बाद फिर यहाँ पे करने का प्लान है। आप अंत में अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए, खास करके स्पेशली उन छात्रों के लिए जो नीट जैसे टफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? कहेंगे कि पढ़ाई करते रहो, लेकिन साथ में थोड़ा मोड़ा मतलब चिल भी होना ज़रूरी है लाइफ में। तो बस यही है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ आदित्य वर्मा जी, जिन्होंने 2026 में नीट एग्ज़ाम में 720 अंक में 667 अंक लाकर, नंबर लाकर इन्होंने एक कीर्तिमान रच दिया है, इतिहास रच दिया है। ज़रा हम इनके बारे में आपको बता दें, ये आदित्य वर्मा है, ये जो है तपेश कुमार वर्मा जी के बेटे हैं और ख़ास करके ये ठाकुरगंज के ही रहने वाले हैं, यानी इनका आवास यहीं पे है। तो साथियों, आपने हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वीडियो के अंत में, या वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए आगे देखिए, इसकी कामयाबी को लेकर के इनके पेरेंट्स यानी बाप माँ और ख़ास करके एक यहाँ के समाज सेवी हैं जो आदित्य वर्मा की इस कामयाबी को लेकर के काफ़ी वो खुशी जो है इजहार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अहमद रज़ा के बारे में। उनसे भी हम बातें करेंगे और वो क्या कुछ कह रहे हैं या कहना चाहते हैं आदित्य वर्मा की इस बड़ी सफलता को लेकर के। आइए वीडियो के आगे हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ निहाल भाई और सद्दाम भाई का कि आप लोग एक जो होनहार बच्चा, एक कीर्तिमान रचा है, इतिहास रचा है पूरे सीमांचल में। मुझे याद है 2017 में इस तरह का कोई टॉपर हुआ था, उसके बाद कोई इस तरह का हाई रैंक नहीं लेके आया। ऑल इंडिया रैंक 614 है इनका, 720 में 667 नंबर लेके आए हैं। इस तरह का स्टूडेंट अगर कोई इस तरह का कीर्तिमान करता है तो हम देख रहे हैं समाज में उदासीनता देख रहे हैं हम, कि जो होना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। एक साधारण सा टीचर है, गवर्नमेंट के टीचर, वो उनका तो, क्योंकि मेरा कलीग तो नहीं कहेंगे, मेरे गुरुजी भी हैं, उसके अलावा जो मेरी अहलिया गवर्नमेंट टीचर वो भी रहे हैं उसी स्कूल में, तो मैं देखा हूँ उनको। कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी जो सैलरीज होता था सारा चले जाता था उसी में। तो बहुत मतलब अफसोस भी करते थे कि कैसे क्या होगा। तो हम उनको हौसला अफजाई करते थे कि आप जो है जिस तरह का कुर्बानी दे रहे हैं आपको फल मिलेगा। तो उनको एक नया ऊर्जा मिलता था कि नहीं, चलिए डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं, क्योंकि हम जब कर रहे हैं तो भगवान दे रहे हैं, अंधेर नहीं है। क्योंकि पिछले साल उनका आया था रैंक कम था, शायद मिल भी जाता कोई मॉप अप राउंड तक, लेकिन उनका बेटा का मैं कॉन्फिडेंट लेवल देखा, बोला नहीं मैं नेक्स्ट ईयर में बैठूंगा और मैं रैंक लाऊंगा, हाई रैंक। तो लाया भी, ऑल इंडिया रैंक इनका 614, यानी किशनगंज जिला में 2017 के बाद कोई इस तरह का मार्क्स लाया ही नहीं है। लेकिन आज तक देख रहे हैं कोई भी मीडिया वाला, कोई इस तरह का जो फोकस होना चाहिए, आज नीट रिज़ल्ट, जबकि ये लड़का री नीट का एग्ज़ाम दिया, नीट होने के बाद सबका मनोबल टूट चुका था। पेपर लीक के बाद जगह जगह प्रदर्शन होता था, जब देखा मामला तुल पकड़ा तो री नीट का जो ये हुआ, उसके अलावा समय भी कम दिया। कहिए नीट का एग्ज़ाम के लिए एक सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं तैयारी करता, उसके साथ माँ बाप, उनके फैमिली के जितने मेम्बरान हैं, सबको कुर्बानी देना पड़ता है। सब लोग लगा, सब कोई आप देखिएगा मोरलेस, मोटा मोटी जितने भी अभ्यर्थी के लोग थे सबको डिप्रेस में चले गए थे, डिप्रेशन का इसमें शिकार हो गया था, क्योंकि बहुत ही कम टाइम दिया गया था। उसके बाद फिर एग्ज़ाम में बैठना है, फिर क्या होगा नहीं होगा, नीट पेपर लीक, ये तो अभी मरहला ही बन गया है। देखिए आप सरकार ठोस कदम उठाता है, उसके बावजूद ये लड़का आज इतना अच्छा मार्क्स लेके आया। एक छोटा सा परिवार, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। इनके जो आदित्य वर्मा जी है, उनके दादा ठाकुरगंज जो हेल्थ केयर सेंटर है ठाकुरगंज का, वो बहुत हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग जाके वो ड्रेसर का पोस्ट में थे, लेकिन अच्छा सहयोग करते थे स्वास्थ्य में। उन्हीं का ये पोता हुआ। नौजवानों के लिए क्या नसीहत है आपकी तरफ? नौजवानों के लिए यही नसीहत है, आज जो देख रहे हैं सीमांचल के लोग, एक सबसे पहली बात गार्जियन लोग सपोर्ट करते हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन लड़के लोग अभी गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये 10th के बाद नशे में जा रहा है।
बच्चे लोग को भेजता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, गार्जियन लोग भाग के चले जाता है, होम सिकनेस टाइप का है। दूसरी बात अभी देख ही रहे हैं आप लोग को, इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। विधायक जी अभी आवाज़ उठा रहा है कि सूखा नशा, इस तरह का लोग, अच्छे अच्छे बड़े घराने के लोग जुड़े हुए हैं। इस पर कुछ ठोस पहल होना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी तो है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं अगल बगल में ताक झाक करते हैं तो नशे में लिप्त है, और जो होनहार जो स्टूडेंट है वो भी उसके चपेट में आ रहे हैं। उनको सही बैकअप नहीं मिल रहा है। उसको अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, आदित्य जी की तरह गार्जियन हो, उसको सेपरेट कर दे कि नहीं तैयारी करे, इस माहौल से निकाल के फिर बाहर करे। रिस्क ले रहे हैं गार्जियन लोग, ऐसी बात नहीं है। तो रिस्क जो ले रहे हैं तो स्टूडेंट लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि मेरे माँ बाप किस तरह से, किस हालात से पैसे खर्च कर रहे हैं, अपना 2 टाइम का खाना कैसे खा रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं, वो नहीं सोचते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे जैसे शख्स के बीच में आके हमारे बच्चे की प्रतिभा को सराहा है। मेरा बेटा आदित्य पिछले साल भी नीट क्वालिफाई किया था, लेकिन उसकी रैंक जो था 40,000 प्लस था, जिस कारण से उसको जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने बेटा को बोला कि 1 साल और ट्राई करो। ऊपर वाले की कृपा से उन्होंने ट्राई की, और इस बार परिणाम तो शायद आप लोग के सामने है। अच्छा रिजल्ट लाया है मेरे बच्चे ने। बच्चे के लिए क्या नसीहत है? बच्चे का नसीहत यही है कि जो उसका कैरेक्टर है, बचपन से बड़ा सादगी भरा ज़िंदगी वो जिया है, और कभी भी वो उसके माने जीवन में कोई ये नहीं है। तो हम वही सलाह देंगे कि जो बचपन से तुम्हारा सादगी है उसको आगे बढ़ाते रहना है, बरकरार रखना है। और ये जो ठाकुरगंज और किशनगंज की धरती जिसका हक अदा करना है, कौन का हक अदा करना है? एक्चुअली सर आप लोग को मैं बता दूं कि मेरे पिताजी रविंद्र वर्मा स्वास्थ्य कर्मी ठाकुरगंज पीएससी में थे। तो उन्होंने भी अपने जीवन के सारे सेवा में, यहाँ के लोगों की सेवा में लगा दिए। मैं भी 2007 से शिक्षक हूँ, और अपना जो कर्म है वो गांव के बच्चे के साथ मैं निभा रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरा बेटा भी हम दोनों के जैसा ही निकलेगा और समाज का सेवा ही करेगा। आप क्योंकि शिक्षक हैं, हमारे इलाके के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं अलग अलग एग्जाम्स की, उनके लिए चंद नसीहत आपकी तरफ से? देखिए, एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं होता है। इरादा बुलंद होनी चाहिए, गोल बनाना चाहिए बच्चे को, और एक मकसद लेके अगर हम निकल जाएं कि हमको करना है, तो कोई भी बच्चा सफल हो सकता है। और माता पिता को चाहिए कि बच्चे को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मोटिवेट करते रहना चाहिए। ज़्यादा इंटरफेरेंस अच्छी बात नहीं है बच्चों को। अगर आप करियर बनाने के पीछे उसके लगे हैं तो बच्चे पे छोड़ दीजिए, उनको उड़ने दीजिए, वो निश्चित सफल होगा। ये आपके बगल में जो बैठे हैं अहमद रज़ा साहब, डॉक्टर अहमद रज़ा साहब, हमें इन्हीं के थ्रू आपके बेटे के बारे में जानकारी मिली और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज देश में जहाँ धर्म के बुनियाद पर लोगों को बांटने की पहल की जा रही है, वहाँ एक अहमद रज़ा नाम का डॉक्टर आदित्य वर्मा की है ना, चाहता है कि वो मतलब उनके लिए दुआएं दे रहा है, उनको शिखर तक पहुँचाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है वो। सर आपको बता दूं, डॉक्टर अहमद साहब से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत करीबी हमारे हैं। और जहाँ तक धर्म मजहब की आपने बात किया, तो चूँकि सीमांचल का एरिया 70% मुस्लिम आबादी से बिलोंग्स करता है, और मैं जिस स्कूल में गया था 2007 में, शुरुआती दौर में मैं प्रधान शिक्षक था उस स्कूल में, वहाँ सारे मुस्लिम बच्चे हैं, और मैंने कभी बच्चे को बच्चे ही समझा, धर्म के आहट आने ही नहीं दिया। और शायद आपको पता नहीं है, उस गांव के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे शिक्षक बने हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं, जो मुस्लिम हाँ जो मुस्लिम हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, सब इंसान है, और मेरे बच्चे भी शायद उसी कैटेगरी के हैं। आपको मैं एक तो उदाहरण दे देता हूँ। मेरे बच्चे के एक मित्र है, बेबुलडांगी के ही हैं, अमन नाम है उसका, मेरा एक कज़न, हाँ इनका ही कज़न है। और वो बच्चा जो है बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इसका मित्र था। तो इस बार उसको 500 कुछ नंबर है, जीएमसी मिलने की संभावना नगण्य है। तो उसने इस आदित्य को बोला कि यार क्या करें अब। तो ये जहाँ जिस विद्यापीठ से पढ़ा था, अलग पांडे का फिजिक्स वाला, तो उन्होंने इसको बोला था कि तुम अपने स्तर से 2 स्टूडेंट को दे दोगे तो हम रख लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन्होंने सबसे पहले अपने उसी दोस्त को रखा, क्या बात, ज़बरदस्त। जो
जिसे आप मुस्लिम हिंदू कहते हैं, वो बच्चा उसका देखिए दोस्त दोस्त होता है, इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब हम लोग तो आज तक कभी किया ही नहीं है और यही होना भी चाहिए। देश तरक्की तभी करेगा जब हम इस सोच से आगे बढ़ेंगे। अगर हम इस सोच में रहेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। दुनिया इस सोच से आगे जाना चाहता है। आज का जेन जी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है, नया जनरेशन इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है कि आप कौन है, क्या है, आप इंसान हैं, आप दोस्त हैं। मेरा बेटा दिल्ली में जब रहा था ना सर, पहली बार जब हम इसको दिल्ली लेके गए थे तो इसके मुस्लिम मित्र ही थे, एक ही रूम में दोनों रहता था। क्या नाम था बेटा? मोनू। और वो किसका बेटा है? वो जो मोटरसाइकिल का गैरेज है बस स्टैंड के गेट पर, किशनगंज के महफूज गैरेज वाला। हाँ, महफूज गैरेज वाले का बेटा के साथ ये एक ही रूम में दोनों दोस्त रहता। हमने जाके रूम खोज के दोनों दोस्त को एक साथ रखा था। तो ऐसा मैंने कभी नहीं किया, न कभी करूँगा।